Hello everybody. So today we are going to start with Ancient and Medieval Societies series and इसका कोर्स कोड है MHI 101 which is related to MA History IGNOU course and अगर मुझे इस सीरीज़ से अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आगे के भी जो हमारे कोर्स कोड हैं दैट इज़ 102, 104, 105, 106 एंड 107 जो कि फर्स्ट ईयर का कोर्स है उनके भी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that मुझे भी पता रहे that if I'm going in the right direction or I need to improve myself. So let's start with the new topic, that is early human societies. This is our first unit of this book, and the first topic is introduction, since we need to introduce the chapter that which topic we are going to study about. So as we know that about 3000 million years ago life on earth existed, and till 18th century people used to believe that life on earth has existed as it is, means like उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद ये विद टाइम इवॉल्व हुआ हो. दे यूज टू थिंक कि जो भी अभी प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो क्रिएशन ऑफ गॉड है और वो इसी फॉर्म में हमेशा से एग्जिस्ट करते थे. बट सिंस लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी जो साइंटिस्ट थे, दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग दैट नो, द नेचर एंड द लाइफ हैज़ चेंज्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. दैट मीन्स ये हमेशा से सेम एग्जिस्ट नहीं करता था. वी एज अ ह्यूमन हैव इवॉल्व्ड एंड ऑल्सो सारी जो भी स्पीसीज़ या फिर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो एक इवोल्यूशन का पार्ट है. एंड ये उन्होंने किस बेसिस पे बोला, तो विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस इट कैन बी सेड दैट मॉडर्न ह्यूमंस हैव मैनी एंड common biological characteristics. So on the basis of that they said that yes, हमने इवॉल्व किया है एंड हम हमेशा से ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज़ ऑरिजिन ऑफ ह्यूमंस. सो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कहाँ ओरिजिनेट हुए थे. सो दे ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका. सो द फर्स्ट ह्यूमन फाइंडिंग वी गेट फ्रॉम अफ्रीका एंड आर अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उनके रिमेन्स हमें वहाँ पे मिले हैं. और उनके जो फॉसिल्स हैं उनकी डेटिंग क्या पाई गई है. सो दे एग्जिस्टेड फ्रॉम 2 to 4 million years ago, and the remains we found at the sites such as Latoli in Tanzania and Hadar in Ethiopia. And क्या सिग्निफिकेंट है लतौली में. सो हमें वहाँ पर ऐश फुटप्रिंट्स मिले हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के. एंड हदर इन इथियोपिया में हमें एक स्केलेटल मटेरियल मिला है जो कि फेमस लूसी का है, और विच इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ Australopithecus. So let's study about the Australopithecus in detail. So Australopithecus के हमें footprints मिलते हैं at Litoli, जो कि volcanic ash पर हम उनके footprints देख सकते हैं. and उन footprints को देखने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दो पैरों पे चलते थे. Like they walked on bipedally. Bipedally means like on 2 feet, and they had a height of 3.8 feet which is shorter than many 11 years old of our times. मतलब आजकल के जो हमारे बच्चे हैं 11 to 12 years के, उनकी भी हाइट 3.8 से ज़्यादा ही होती है. इवन दे लुक्ड लाइक अ एप, स्टिल हम उनको आर एंसेस्टर्स क्यों बोलते थे. So the reason behind it that they were the only one who used to walk on 2 feet. That is why we call them our ancestors. Probably they looked like chimps, like chimpanzees. उनको ही chimps कहते हैं. But they were our ancestors and lived for a period of 2 million years or more in East and South Africa. And what were their diets? So they used to consume gathered plant foods. So let's move to the next our next ancestors, that is Homo habilis. So experts जो हैं उनके पास कोई भी डाटा नहीं है कि जो Homo habilis थे उनके ancestors कौन थे. But yes, they were the next
fossil hominid, which used to look like modern humans. So they had the biological characteristics of the humans. So they appeared around 2 million years ago in east and southern part of Africa. And जब हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का होमो हबेलिस से, तो हमें ये देखने को मिलता है दैट होमो हबेलिस शोड अ डेफिनेट इंक्रीज इन द साइज ऑफ देयर ब्रेन. सो उनके जो दिमाग का जो साइज़ था, जो ब्रेन का साइज़ था, वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ज़्यादा था, थोड़ा बड़ा था. And they used stones, and they also made tools from it. And undoubtedly we can say that they used to butcher meat. Obviously वो stones का यूज़ किस लिए करेंगे? वो किसी चीज़ को किसी ना किसी जानवर को मारने के लिए करेंगे, so that they can eat them. So अब उनका जो हमारा subsistence होगा फूड का, वो किस पे निर्भर होगा? So उनका डिपेंड करेगा फूड एंड मीट पर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. होमो हबीलिस के बाद आता है होमो इरेक्टस. सो होमो इरेक्टस का जो एंसेस्टर्स कौन होंगे? सो इनके जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है. सो होमो इरेक्टस के जो एंसेस्टर्स थे वो थे होमो हबीलिस. एंड ये कब अपीयर हुए थे? सो होमो इरेक्टस appeared in Africa about 1.5 million years ago, and in the next million years they moved out of Africa, and their remains can be found in where? So China, Java and Europe. And हमें इनके दिमाग के जो साइज़ है, लाइक द फर्दर इंक्रीज इन देयर ब्रेन कैन बी ऑल्सो बी नोटिस्ड. एंड इन्होंने कुछ एडवांस्ड टूल्स का यूज़ किया, लाइक दे यूज़ टू, क्या करेंगे वो टूल्स का? सो दे यूज़ टू यूज़ देयर टूल्स फॉर द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स. ऑल्सो इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम के लिए, यूज़ ऑफ फायर, उसका यूज़ किया. होमो इरेक्टस में एक चीज़ और नोटिस की जा सकती है कि एनिमल्स लाइक डीर हु यूज टू कंज्यूम ग्रासेस. सो जो वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं उनको ये कंज्यूम नहीं किया करते थे. एंड अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि जो होमो इरेक्टस थे वो अर्थ पर कब एग्जिस्ट करते थे, एंड सॉरी कितने सालों के लिए एग्जिस्ट किया उन्होंने. सो दे लिव्ड फॉर अबाउट 1 million years ago. So the next is Neanderthal man. So about 350,000 years ago appeared another species called as Neanderthal man. And so अगर हम उनके characteristics की बात करें, so they were short, stocky and had powerful physique. So short का तो हमें पता है, like they were short in height, but stocky means that from shoulder to hand they were very broad, and they used to look like very powerful in physique. So but even though they had these characteristics, इन characteristics के बावजूद भी वो एकदम जो एक्चुअल ह्यूमन जो आज एग्जिस्ट करते हैं उसकी तरह नहीं दिखते थे. एंड ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन उन्होंने अभी तक कोई भी लैंग्वेज या फिर आर्ट डेवलप नहीं किया था. सो our next slide is related to modern humans, that is Homo sapiens sapiens. So the fully modern humans, Homo sapiens sapiens, that means like thinking man, or we can say wise man, were present in classes river mouth in South Africa from 1,20,000 to 60,000 years ago. So जो हमारे फर्स्ट जो मॉडर्न ह्यूमंस थे उनके रिमेन्स हमें मिले हैं, उनकी प्रेजेंस के जो एविडेंसेस मिले हैं वो मिले हैं हमें क्लासेस रिवर, जो कि साउथ अफ्रीका में रिवर के माउथ केव में प्रेजेंट है. सो ऑल्सो जो थ्योरीज़ हैं डीएनए की वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं कि जो अफ्रीकन ओरिजिन के जो ह्यूमंस थे वो 2 लाख साल पहले अफ्रीका में एग्जिस्ट करते थे. एंड ये जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस थे वो वेस्ट एशिया में कब अपीयर हुए? सो दे अपीयर्ड अराउंड 90,000 years ago. And earlier our ancestors like Homo erectus and Neanderthal had colonized areas of Africa, Southeast Asia, China and Europe. But there were few areas that were untouched from them. So that were Siberia,
ऑस्ट्रेलिया एंड होल ब्रेड्थ ऑफ अमेरिकाज। देखिए, बेशक से वो 1,20,000 पहले 20,000 साल पहले वो मूव आउट कर चुके थे अफ्रीका से, बट स्टिल उनको ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पहुंचने में आगे भी टाइम लगेगा। एंड दे रीच्ड ऑस्ट्रेलिया, कब पहुंचे वो? सो दे रीच्ड 60,000 ईयर्स अगो एंड इन अमेरिका दे रीच्ड 20,000 ईयर्स अगो। अब देखो, अगर हम ऐसा मानते हैं ना कि हम जैसा खाते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हमारी बॉडी, हमारे कलर, हमारी साइज़ पे फ़र्क पड़ता है। सो इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि अलग अलग रीजन में रहने वाले जो हमारे जो मॉडर्न ह्यूमंस थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके स्किन, बॉडी साइज़ में डिफरेंसेस होंगे। लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। सो ये भी मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में ही है, दैट इज़ होमो सेपियंस सेपियंस। इट इज़ अ continuation of that, so please don't get confused. So modern humans seem to have introduced a range of innovations which are unique to humans. So example, paintings in Lascaux, France, and ivory horse in Vogelherd, Germany. And they also invented new tools and tailored clothing. So that means that इन्होंने बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव चीज़ें करी हैं जिसके रिमेन्स आज भी हम देख सकते हैं। सो उसका एक एग्जांपल है पेंटिंग्स इन लेस्कॉक्स, जो कि फ्रांस में है, एंड आइवरी हॉर्स फ्रॉम वोगेलहर्ड, जो कि जर्मनी में है। दे ऑल्सो इन्वेंटेड न्यू टूल्स, शायद उन्होंने हंटिंग गैदरिंग के लिए उसका यूज़ किया हो। एंड ऑल्सो दे स्टार्टेड यूजिंग क्लोथ्स, क्योंकि हमें टेलर्ड क्लोथिंग्स के रिमेन्स मिले हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट, जो यूरोपियन एग्जाम्पल्स होमो सेपियंस सेपियंस के मिलते हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो ये हमारे होमो सेपियंस सेपियंस थे, दे अपीयर्ड इन यूरोप ड्यूरिंग इंटरग्लेशियल पीरियड। सो एज वी नो कि जो इंटरग्लेशियल पीरियड था वो रिलेटिवली, जो पहले बहुत हार्श कंडीशंस थे, बहुत ही ज़्यादा सिवियर विंटर्स थे, ठीक है, अब थोड़ा रिलेटिवली वार्म हो गया था। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए, उनके नीश को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिला। एंड उससे क्या हुआ? सो द अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड इवॉल्विंग। एंड आफ्टर दिस हमें उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले जिनसे हम ये बोल सकते हैं कि शायद उन्होंने अपने एंसेस्टर्स से बहुत सारी नॉलेज, एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, अक्वायर किए, जिससे कि उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट किया चेंजिंग कंडीशंस को। लाइक दे कंट्रोल्ड फायर, built shelters for themselves, and these innovations gave them flexibility to colonize new areas by adopting changing conditions. So hence from all of these we can conclude that by this time culture and acquired knowledge begin to outpace simple biological adaptations. तो इस प्रकार से जो भी उन्होंने अपने कल्चर या फिर अक्वायर्ड नॉलेज के थ्रू जो भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी ली, जो भी उन्होंने नॉलेज का यूज़ किया, लाइक अगर उनको ठंड लग रही है तो उन्होंने फायर्स का यूज़ किया, उन्हें भूख लग रही है तो उन्होंने टूल्स का यूज़ किया, बारिश हो रही है तो उन्होंने शेल्टर्स का यूज़ किया, है ना। तो इन सब चीज़ों के तरीके से उन्होंने सर्वाइवल, जो बोलते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सो थ्रू द एडोप्टेशंस दे इवॉल्व्ड एंड एग्जिस्टेड इनटू मॉडर्न ह्यूमंस। सो अब ये हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।